बिहार विधानसभा में लगता है इस बार विपक्ष के और सत्ताधारी दल के दोनों के विधायक और एमएलसी शिक्षकों पर बड़ा मेहरबान हैं। यही कारण है कि शिक्षकों का मुद्दा लगातार बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो, दोनों जगहों पर गूंज रहा है। शिक्षक आज विधायक और एमएलसी दोनों ने सवाल किया सदन में और कहा कि शिक्षकों के वेतन पर सरकार अभी स्पष्ट बात नहीं कर रही है और उन शिक्षकों का क्या होगा जो सालों से पढ़ा रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। उन शिक्षकों का क्या होगा जो एक मामूली ग्रांट पर काम करते हैं, अनुदान पर काम करते हैं और उन्हें अनुदान की राशि भी नहीं मिल रही है। इसके बाद शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सदन में बड़ा ऐलान किए हैं। ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। हम अपने दर्शकों से, खास करके शिक्षा साथियों से और शिक्षाविदों से, अभिभावकों से और बिहारवासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम लाख के आंकड़े दोनों प्लेटफॉर्म पर पूरा कर चुके हैं और एक पर हम 2 लाख परिवार, फेसबुक पर 2 लाख परिवारों के चैनल बनने वाला है, तो फिर हम 1,26,000 परिवार के चैनल यूट्यूब पर बन चुके हैं। लेकिन मिलियन का सफ़र तय करना है और आपके दम पर ही तय करना है, आपके भरोसे के साथ तय करना है। अभी तक अगर आप YouTube पर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में एक एमएलसी के द्वारा और एक विधायक के द्वारा शिक्षकों के पक्ष में, शिक्षकों के हित में सवाल खड़ा किया गया और कहा गया कि शिक्षकों को जो वेतन मान का लाभ मिलना चाहिए, इसके पहले भी वेतन मान पर सवाल उठाए गए, लेकिन आज फिर कहा गया कि शिक्षकों के वेतन मान पर सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार शिक्षकों को बरकरार रही है, शिक्षकों को वेतनमान पर बात करती है कुछ और देती है कुछ, और सबसे ज़्यादा तो उन शिक्षकों को परेशानी हो रही है जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, जो वित्त रहित कॉलेजों में काम करते हैं, सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक मामूली अनुदान उनके लिए दिया जाता है, वो अनुदान की राशि भी उन्हें समय पर नहीं दी जाती है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उन कर्मचारियों को, उन शिक्षकों को नियमित कब किया जाएगा। बिहार में जो कर्मचारी जो एक उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा। इन तमाम चीज़ों पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ बोले हैं, जरा ये सुन लीजिए। मैं इसको करवा नहीं हो रहा है और जगह भी लफड़ा चल रहा है। नहीं, जब एक बार करा लेंगे तो डरा जाएगा। माननीय हाँ सभापति महोदय 15 दिनों के अंदर इसको। हाँ ठीक है। माननीय सदस्य संजीव कुमार है, इसमें उत्तर तो नहीं आया है, तो उत्तर मंत्री महोदय से जान करके तब पूरक करेंगे। इसमें नहीं आया है उत्तर महोदय, उत्तर नहीं आया, मेरे ध्यानाकर्षण का उत्तर नहीं आया है। ध्यानाकर्षण अंतिम है। माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2013 के खंडिका 4 एवं 5 में प्रकाशित है कि राज्य के संबद्ध महाविद्यालयों के सहायता प्राचार्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय के स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा ही ऐसे शिक्षकों को सेवा का अनुमोदन किया जाना है। 4 सितंबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार ऐसे अर्हताधारी शिक्षक जिनकी सेवा का अनुमोदन नहीं हुआ हो की अनुशंसा महाविद्यालय की शासी निकाय से होने के उपरांत विश्वविद्यालय की चयन समिति द्वारा 31/8/2018 तक अंतिम रूप में अनुमोदित करने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए विश्वविद्यालय अधिकृत था। संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवा नियमितीकरण करने का कोई भी प्रस्ताव विभाग में लंबित नहीं है तथा शैक्षणिक सत्र 15-18 के लिए मात्र वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के नियमानुसार मांग पत्र प्राप्त हुआ है। इसलिए इन विश्वविद्यालयों के परीक्षा फल आधारित अनुदान विमुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जो हम समझते हैं अगले 10 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। ठीक। मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं आया।
मैंने प्रश्न में ये कहा है जो कि 19/4/2007 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवानिवृत्तीकरण का कार्य कराया गया, सरकार ने कराया, विधेयक लाया। 19/4/2007 के बाद के नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, संबद्धता दी जा रही है, लेकिन उनको अनुदान की राशि नहीं मिल रही है। मैं तो सिर्फ आपसे आग्रह कर रहा हूं कि विभाग सभी विश्वविद्यालयों को संबंधित सक्षम निर्देश दे। ये होना है विश्वविद्यालय के स्तर से, मैं भी जान रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ एक पत्र देना है जो कि विहित प्रक्रिया अपनाते हुए 19/4/2007 के बाद के नियुक्त शिक्षकों की सेवानिवृत्तीकरण का कार्य निर्धारित अवधि दे दें। आप 2 महीने 3 महीने उसके तहत करवा लें, अन्यथा अनुदान की राशि जा रही है और वो देख रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। महोदय, बहुत जरूरी सवाल है, सिर्फ आपको निर्देश देना है महोदय। समय नहीं है माननीय सभापति महोदय, इसको हम पुनः दिखवा लेंगे, लेकिन जहां पर ये कार्रवाई हुई है निश्चित रूप से निर्देश गया था, तभी बाकी लोगों ने किया। इसमें अगर जो छूट गए हैं उसके बारे में अलग तो निर्देश 19/4/7 के पहले वाले के लिए गया था, तो आप 7 के बाद वाले, ठीक है, उसको हम दिखवा लेंगे। अगर 7 के वाले बाद भी देख लेंगे मंत्री जी। सुनील कुमार को आप सुन लिए। सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि वेतनमान पर भी हम चिंतित हैं और नियमित करने पर भी सरकार निदेशालय से पत्र भेजा जा चुका है विश्वविद्यालय को। लेकिन अगर बात नियमित करने की बात कर रहे हैं और अगर इसमें कमी है तो सरकार जो है पुनर्विचार कर रही है, सरकार देखेगी और हम इसमें सार्थक पहल करेंगे। तो शिक्षकों को लेकर सुनील कुमार पहल करते बड़ा ऐलान किए हैं उनको नियमित करने को लेकर के। और एक जानकारी आपको बता देते हैं, जो ये बात सदन में नहीं सुनाई दिया, सुनील कुमार ने नहीं बोला, लेकिन एक बात बता रहे हैं, विश्वविद्यालय वैसे तमाम जो वित्त रहित कॉलेज हैं उनसे जो है अंदरूनी एक रिपोर्ट शिक्षा विभाग मंगवा रही है कि आपके कॉलेज में कितने स्टाफ है, कब बहाल हुए, किनका अटेंडेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें मंगाया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कौन जेन्युइन आदमी है, जिसकी बहाली जेन्युइन है, कौन निष्ठापूर्वक काम कर रहा है। और सरकार अंदर अंदर मंथन कर रही है और ये कर रही है। उम्मीद जताया जा रहा है कि वित्त रहित शिक्षकों की किस्मत खुलने वाली है। जो जानकारी निकल कर आई हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।